परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर को क्या करो, प्रेम करो। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर अपने वचनों से। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको बहुत ब्लेस कर चुके हैं, बहुत बरकतें और आशीषें आपको परमेश्वर दे चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ कलीसिया खुदावंद हम सबके बीच में मौजूद है। परमेश्वर आपको बुद्धि से, समझ से, आत्मा के आनंद से परमेश्वर परिपूर्ण कर चुके हैं, ये मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। और सच में कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर को प्रेम करने का क्या मतलब है ना। अपने परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि संपूर्ण मन से परमेश्वर को क्या करो, प्रेम करो। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखने जा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर अपने वचनों से। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखते हैं कलीसिया। तो सबसे पहले हम परमेश्वर का एक वचन पढ़ते हैं। मरकुस 12:30 में लिखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास है ना एक मनुष्य आता है और वो ये कहता है कि प्रभु हमें बता कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है ना। तो प्रभु उसको बताते हैं कि लिखा सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, और हे इज़राइल सुन, हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये परमेश्वर ने कहा, ये व्यवस्था में सबसे जो बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से क्या रखना, ऐसे प्रेम रखना। तो आज हम देखते हैं कि हमें जैसे परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम परमेश्वर को कभी भी संपूर्ण मन से प्रेम नहीं कर सकते। हम कुछ हद तक क्या करते हैं, परमेश्वर को ऐसे प्रेम करते हैं, है ना। लेकिन हम ये स्वीकार करते हैं कि हम क्या हमारा मन दूसरी चीज़ों पर भी जाता है ना। एकमात्र अकेला परमेश्वर ही नहीं है। हाँ, हम अपने परमेश्वर को प्रेम करते हैं। जैसे हम स्वीकार करते हैं, मेरे दिल में मैं बार बार परमेश्वर के आगे स्वीकार करती हूँ इस बात को कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और परमेश्वर आप मेरे को जैसा चलाना चाहते हो, जैसा बढ़ाना चाहते हो, जैसा आप मेरे को बनाना चाहते हो, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। तो मतलब हम स्वीकार तो करते हैं परमेश्वर के आगे, लेकिन ये कुछ हद तक प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि हम दूसरी चीज़ों से फिर प्रेम नहीं करते। संसार की जो चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को भी प्रेम करते हैं, है ना। तो जो हमारे जैसे संसार की जो चीज़ें हैं, जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने पति से प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि एकमात्र परमेश्वर ही है जिससे हम प्रेम करते हैं। तो ये हम लोगों को स्वीकार करना होगा परमेश्वर के आगे कि हाँ परमेश्वर आपकी आज्ञा तो ऐसे है कि हम क्या करें, हम संपूर्ण मन से, है ना, संपूर्ण जितनी शक्ति है, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से क्या करें, परमेश्वर आपको प्रेम करें, है ना। तो लेकिन परमेश्वर, हम एकमात्र परमेश्वर केवल आपसे प्रेम नहीं कर पाते हैं, हम और भी चीज़ों से प्रेम करते हैं जो हमारे मन को क्या करती हैं, ऐसे छूती हैं ना। तो फिर हम कैसे परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा कर सकते हैं, जो परमेश्वर ने हमें ये बताया कि व्यवस्था में सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा क्या है, यही है ना, कि हम परमेश्वर को प्रेम करें। तो हम कैसे परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा कर सकते हैं? तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर भली भांति जानते हैं कि हम स्वयं ऐसा करने में क्या है, ऐसे सक्षम नहीं है।
हम इतने मजबूत नहीं हैं, हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम ऐसे परमेश्वर को, हम स्वयं परमेश्वर को क्या कर सके, प्रेम कर सके, है ना। और हमें ये समझना होगा कि जब परमेश्वर हमसे मांग करता है संपूर्ण हृदय से प्रेम करने की, तो वो हमारी ओर से वो मांग करता है। वो खुद इसको करने में सक्षम है, वो खुद इस काम को करता है, क्योंकि हमारी कोई योग्यता ही नहीं है। हम तो मिट्टी के पुतले हैं कि हम कुछ कर सकें। वो खुद हमारे में ये योग्यता डालता है, वो हमारी ओर से बोलता है, हमारी ओर से परमेश्वर कहता है ना। क्योंकि जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 4 का पढ़ते हैं 19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम क्यों परमेश्वर को प्रेम करते हैं? परमेश्वर को प्रेम हम इसलिए करते हैं कलीसिया, क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे क्या किया है, ऐसे प्रेम किया है। और जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है वो हमारे मनों में परमेश्वर ने डाला है कि हम भी फिर परमेश्वर को क्या कर पाते हैं, प्रेम। क्योंकि परमेश्वर को पता है हम तो मिट्टी के पुतले हैं, हम पाप से पैदा हुए हैं, हम पूरे संपूर्ण मन से परमेश्वर को प्रेम करने में सक्षम नहीं है। तो लेकिन इस काम को हमारी ओर से परमेश्वर हमसे मांग करता है। हम ये जानते हैं कि जो मांग परमेश्वर हमसे करता है उसकी योग्यता देने वाला भी कौन है? परमेश्वर खुद है। वो खुद करवाता है हमारे अंदर से, वो खुद हमारे मनों में क्या करता है, प्रेम करता है। वो खुद पहले हमसे प्रेम करता है, फिर हमको प्रेम करना सिखाता है हमारा परमेश्वर। तो सच में कलीसिया हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो हमें परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर कहता है अगर तुमने मुझसे प्रेम करना है तो सबसे पहले अपने भाइयों से प्रेम करो, अपने जो तुम्हारे पास रहते हैं, जिनको तुम देख सकते हो, पहले तुम उनसे प्रेम करो। अगर तुम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, उनसे तुम बैर रखते हो, तो फिर तुम मेरे को कहते हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो वो झूठ है, वो झूठा है। तो सच में ये परमेश्वर ही है जो हमें हमारे भाइयों से प्रेम करना सिखाता है। परमेश्वर ने खुद पहले प्रेम करके हमें सिखाया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रेम किया कि सच में हम नमूना देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, कि प्रभु यीशु मसीह इतने सक्षम थे कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को गालियां दी, मारा, पीटा, हाथों में पैरों में कील ठोके, कोड़े मारे। तो प्रभु यीशु मसीह इतने सक्षम थे कि बुलाकर 72,000 स्वर्गदूतों की पलटन तो सबको सजा दिलवाते कि इन्होंने मेरे को मारा है, इनको सबको सजा दो। लेकिन हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम प्रेम को देखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से प्रेम देखते हैं, तब हम प्रेम करना सीखते हैं कि हाँ, हमें भी क्या करना चाहिए, इसी तरह का प्रेम करना चाहिए। जब हम लगातार अपने परमेश्वर से प्रेम मांगते हैं कि प्रभु आप मेरे मन में डाल सकते हो प्रेम, आप मेरे से करवा सकते हो प्रेम, परमेश्वर आप मुझे ऐसा सक्षम बना सकते हो, आप मेरे मन में मेरे परमेश्वर मेरे हृदय में ऐसा प्रेम आप डाल सकते हो। आप मेरे से, मेरे बैरियों से, मेरे दुश्मनों से जो मेरा बुरा चाहते हैं, जैसे प्रभु आपने प्रेम किया वो प्रेम आप मेरे अंदर ऐसे डाल चुके हो। जब हम लगातार वो प्रेम अपने परमेश्वर से मांगते, क्योंकि हम खुद भी कुछ करने के सक्षम हम लोग नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को देख करके चलते हैं, परमेश्वर के साथ जब चलते हैं, परमेश्वर को खुद करते हुए देखते हैं, तो वो चीज़ें हम भी चाहत करते हैं कि ये चीज़ें मेरे अंदर भी हों। तो परमेश्वर को पता है हम नहीं प्रेम कर सकते, परमेश्वर को पता है हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते, परमेश्वर को पता है ये दूसरी चीज़ों से भी प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रेम करना सिखाया, है ना। जैसे परमेश्वर ने उसका ऐसा नहीं परमेश्वर ने
उससे क्यों मांगा उसका इकलौता बेटा? ताकि हम सीख सकें कि परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना क्या होता है, संपूर्ण हृदय से प्रेम करना क्या होता है। क्योंकि देखो, हम सीखते हैं, एक नमूना देखते हैं, हमें हमारे परमेश्वर ने नमूना दिखाया, तो हम जब वो नमूना देखते हैं तो हम चाहत करते हैं, पिता जैसे अब्राहम ने आपसे प्रेम किया, जैसे दाऊद ने आपसे प्रेम किया, जैसे दानियल ने आपसे प्रेम किया। जैसे हम दानियल के बारे में ऐसे देखते हैं कलीसिया कि दानियल के आगे जब ऐसे मतलब ऐसे एक नियम आया, ऐसे कानून आया, जब राजा की ओर से हुक्म आया कि जो भक्ति राजा ने बोली है वही आप कर सकते हो, आप अपने परमेश्वर की, आप अपनी मर्जी से भक्ति नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं दानियल के मन में जो परमेश्वर के प्रति प्रेम था, तो हम उस प्रेम को देखते हैं तो हम चाहत करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा हमें एक नमूना दिखाया है कि कैसे लोग कर सकते हैं परमेश्वर को प्रेम संपूर्ण मन से। तो हम चाहत करते हैं पिता से कि पिता परमेश्वर आप ही हो जो मेरे मन में ऐसा प्रेम डाल सकते हो। पिता मैं ऐसा प्रेम करना चाहती हूँ। जब हम लगातार अपने परमेश्वर के आगे रखते हैं इन बातों को, तो हमारे हृदय में क्या आता है? प्रेम आता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखता है ना। तो सबसे पहले जब हम अपने परमेश्वर को प्रेम करते हैं, परमेश्वर को प्रेम करना सीखते हैं, है ना, हमारे हृदय में ऐसे प्रेम आता है, हम बहुत तेज चाहत करते हैं, खुदावंद हम आपके प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, आपका प्रेम मेरे अंदर कार्य कर चुका है। जब हम लगातार इस चाहत को करते हैं तो सच में हमारे अंदर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम ऐसे परमेश्वर को चाहत करते हैं, पिता मैं संपूर्ण मन से, मैं पहले स्थान पर आपको प्रेम करना चाहती हूँ, जैसे दानियल ने किया, जैसे दाऊद ने किया, परमेश्वर जैसे परमेश्वर अब्राहम ने किया, हम भी ऐसा प्रेम आपको करना चाहते हैं परमेश्वर। तो जब आप लगातार चाहत करते हो तो परमेश्वर हमारे मनों में क्या करते हैं? ऐसे प्रेम को डालते हैं, क्योंकि परमेश्वर खुद ही प्रेम है। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ही क्या है? ऐसे प्रेम है। तो सच में हम परमेश्वर जब हम चाहत करते हैं, पिता आप मेरे मन में ऐसे प्रेम को डाल चुके, आपका प्रेम मेरे अंदर आ चुका है। लगातार विनती और प्रार्थना को करते हैं, तो लगातार जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो खुदावंद हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भरता है। फिर हम परमेश्वर को भी प्रेम कर पाते हैं और अपने भाइयों से भी जो हमारे साथ रहते हैं, जिनको हम देख पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने भाइयों को देख पाते हो। अगर तुम उससे प्रेम नहीं कर सकते तो मुझसे भी तुम लोग प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता हूं, है ना। तो सच में कलीसिया हमें हमारा परमेश्वर बेहतर तरीके से जानता है कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर परमेश्वर की ही योग्यता है जो हम सब कुछ कार्य को कर सकते हैं। तो सच में जैसे हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम करना, तो हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3 का 3 का पढ़ते हैं हम 15 और 16। तो यहाँ पर लिखा है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जब कभी भी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है कि मूसा ने परमेश्वर के जब दर्शन किए तो उसके चेहरे पर क्या आता है? ऐसे तेज आता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उस बारे में बताता है कि जो कोई परमेश्वर के और फिरता है, अपने मन को लगाता है, जैसे यहाँ पर अभी भी लोगों के हृदय पर क्या पड़ा रहता है? ऐसे पर्दा पड़ा रहता है। लिखा है प्रभु की लिखा है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। तो जैसे ही हम अपने मन को प्रभु की ओर फिराते हैं तो तुरंत वो क्या हो जाता है? पर्दा क्या हो जाता है? जो पर्दा पड़ा है हमारे सोचों पर, हमारे हृदयों पर क्या पड़ा है? पर्दा पड़ा है, वो पर्दा उठ जाता है।
जब हम अपने मन को प्रभु की ओर क्या करते हैं, ऐसे फिराते हैं। तो सच में कलीसिया, ये भी परमेश्वर की योग्यता है कि जैसे ही हम अपने मन को परमेश्वर की ओर फिराते हैं, अपना मन प्रभु की ओर लेकर के जाते हैं, तुरंत वो पर्दा क्या हो जाता है, ऐसे उठ जाता है। तो सच में हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम करना क्या है, कि यही है कि जब भी हम कभी हम पाप में पड़े होते हैं, तो सच में जैसे पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो फिर बाद में हम दुखी होते हैं, पाप कर कर के शोकित होते हैं, फिर अपने मन को प्रभु की ओर लेकर के जाते हैं, परमेश्वर के सामने लेकर के जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि फिर वो पर्दा क्या हो जाता है, ऐसे उठ जाता है ना। तो हमें परमेश्वर अपने वचनों से कलीसिया हमें उत्साहित करते हैं। ऐसे हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, हम परमेश्वर को पूरे हृदय से, हम तो ये आज्ञा पूरी नहीं कर पा रहे, हम तो इस वचन को पूरा ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तो पूरे ऐसे बुद्धि से, प्राण से, पूरे जान से ऐसे परमेश्वर को प्रेम ही नहीं कर पा रहे, हम तो बीच बीच में दूसरी वस्तुओं को भी प्रेम कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें दलेरी देता है, हमें उत्साह देता है कि जब कभी तुम अपना मन प्रभु की ओर फिराते हो, तो फिर से वो पर्दा क्या हो जाता है, उठ जाता है। सच में हमारा मन फिर से परमेश्वर को प्रेम करने लग जाता है, परमेश्वर के प्रेम में हम लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि सच में खुदावन हमें अपने वचनों से कभी भी गिरने नहीं देता, हमें उत्साहित करता रहता है। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता कि हम किसी बात से दुखी हों, शोकित हों कि मैं तो ये आज्ञा पूरी नहीं कर पा रही, मैं तो इस आज्ञा पर नहीं चल रहा। परमेश्वर फिर से कहता है कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। तो सच में कलीसिया, और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करना, तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर रोमियो की पुस्तक 8:6 में हमें परमेश्वर का वचन बताता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो सच में कलीसिया, जैसे हम शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर वाले काम कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा मन दुखी हो जाता है, हमारा मन शोकित हो जाता है, तो फिर परमेश्वर का वचन हमें याद आता है, परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराते हैं, फिर हम आत्मा पर मन लगाना शुरू करते हैं, आत्मा में बढ़ना शुरू करते हैं, तो फिर परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो जैसे ही हम लोग आत्मा पर मन लगा लेते हैं, जैसे हम शरीर पर मन लग जाता है हमारा, क्योंकि हम पाप से पैदा हुए मनुष्य हैं कलीसिया। ऐसा नहीं हम बिल्कुल ऐसा है कि हम पूरी रीति से आत्मा में चलने वाले मनुष्य हैं, नहीं। हम पाप से पैदा हुए हैं, तो बीच बीच में पाप अपना कार्य करता है हमारे अंदर, और हमारा मन शरीर पर चला जाता है, हमसे बुरे काम भी हो जाते हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं, और पाप भी हो जाता है। तो पाप होने के बाद फिर से, जब ऐसे पाप करने के बाद हमारा मन, क्योंकि मन शरीर पर लग गया, और मन दुखी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, मैंने ये क्या किया, मैंने गलती करी है ना। लेकिन उसके बाद हम फिर से जब परमेश्वर पर मन लगाते हैं, आत्मा पर मन लगाते हैं, तो फिर से परमेश्वर हमें क्या करता है, फिर से आनंद और शांति से परमेश्वर हमें क्या कर देता है, परिपूर्ण कर देता है। तो सच में कलीसिया, हमें ऐसे दुखी और शोकित ऐसे रहने की ज़रूरत नहीं है ना। हो गया हमसे पाप, हम अपने हृदय से, हो गई हमसे कोई गलती, किसी की निंदा कर दी हमने, किसी की बुराई कर दी हमने, या किसी के लिए गलत सोच लिया है हमने, है ना। तो हमसे अगर पाप हो गया है, तो सच में जब हम दुखी होते हैं, शोकित होते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, तुरंत अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर के जाना है। ऐसा नहीं हमने उसी शोक में डूबे रहना है। अगर हम उसी में डूबे रहेंगे तो और ज़्यादा दुखी होते रहेंगे, और ज़्यादा परेशान होते रहेंगे, है ना। तो तुरंत क्या करना है, अपने मन को तुरंत आत्मा की ओर लेकर के आना है, ताकि हमें फिर से परमेश्वर का आनंद और फिर से परमेश्वर की क्या मिले, शांति। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि यहाँ पर बताता है कि शरीर पर मन लगाना, तो परमेश्वर से यहाँ पर हमें बताता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जैसे ही हम परमेश्वर के
आत्मा में मन लगा लेते हैं, तुरंत हमें परमेश्वर क्या देते हैं, ऐसे जीवन और शांति। कभी भी आपको ऐसे और ज़्यादा दुखी और शोकित रहने की ज़रूरत नहीं है कलीसिया। तुरंत अपने मन को फिरा लें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही हम अपने मन को फिरा लेते हैं, तुरंत वो पर्दा क्या हो जाता है, उठ जाता है। वो जो शरीर के काम वाला, दुखी करने वाला, परेशान करने वाला, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने गलती कर दी, मैंने बुराई कर दी, तो जैसे ही हम अपने मन को फिरा लेते हैं, तुरंत परमेश्वर का वचन कहता है वो पर्दा क्या हो जाता है, ऐसे उठ जाता है। तो सच में कलीसिया, हमारा परमेश्वर तो दयावान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो बहुत महान पिता है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर खुद ये सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह, जैसे प्रभु से कोई पूछता है कि प्रभु हम अपने भाई को कितनी बार क्षमा करें, तो प्रभु उसको कहते हैं 7 से 70 गुना, मतलब क्षमा करते जाओ बार बार, है ना। तो सोच के देखो प्रभु का मन कैसा होएगा हमारे लिए, है ना। अगर प्रभु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं तो प्रभु का मन कैसा होएगा। सच में कलीसिया, जैसे ही आप ज़्यादा ऐसे उसी चीज़ में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो मैंने पाप कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं परमेश्वर के योग्य ही नहीं रहा, अब तो परमेश्वर मेरे को कभी प्रेम ही नहीं कर सकता, अब मैं कैसे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ूं, कैसे मैं आत्मा में चलूं, है ना। अब मैं क्या करूं, अब तो मेरे को तो परमेश्वर ने चुना था, मेरे को तो अपने लहू से प्रभु ने धोया था, मुझे तो शुद्ध किया था, लेकिन मेरे से तो फिर से पाप हो गया, मैंने फिर से ऐसे गलती कर दी, अब तो परमेश्वर मेरे को क्षमा नहीं करेंगे, अब तो मेरे को इसी दुख में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास आप जितनी बार जाओगे कलीसिया, उतनी बार परमेश्वर आपको क्या कर देंगे, ऐसे क्षमा करेंगे। परमेश्वर फिर से आपको गले से लगाएंगे, फिर से वो पर्दे को उठा देंगे, फिर से आपके मन को नया कर देंगे, फिर से आपके मन में परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा। आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाओगे, आप परमेश्वर में बढ़ने वाले बन जाओगे। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद ऐसा परमेश्वर आपके साथ कर चुका है। अगर आप में से कोई भी कलीसिया, आप में से किसी से भी कोई पाप हो गया, कोई बुराई हो गई, कोई गलती हो गई, आपने किसी का बुरा कर दिया, कोई पाप कर दिया है ना, कोई गलती कर दी है, तो तुरंत अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास जाएं। ऐसा नहीं कि आप उसी में दुखी रहें, परेशान होएं। अगर आप उसी में दुखी और परेशान रहेंगे तो शैतान को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, वो अपना कार्य करता रहेगा। वो चाहता है कि आप ऐसा मन में ऐसे बना लो कि अब परमेश्वर तेरे को क्षमा नहीं करेगा, परमेश्वर ने तेरे को बहुत बार क्षमा कर दिया, अब नहीं क्षमा करेगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। तुरंत अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास लेके आना है, ताकि शैतान को मौका ही ना मिले कि आपको ऐसे वो नाश कर दे, क्योंकि वो चाहता है कि हम अंदर अपने मन में अपने आप को ऐसे ग्लानि, अपने आप से बुरा, अपने आप को सोचने लगे कि तू तो बहुत बुरा है, तू तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता, परमेश्वर की बात को नहीं मानता। ये चाहता है शैतान कि हम अपने मन को, अपने आप को क्या करें, दोष दें। वो ये चाहता है, लेकिन हमसे हमारा परमेश्वर क्या चाहता है, नहीं, आप तुरंत अपना मन फिराओ और फिर से मेरे पास लौट करके आओ, है ना। तो क्यों परमेश्वर ने उड़ाऊ पुत्र का भी दृष्टांत दिया है, इसी कारण परमेश्वर ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उड़ाऊ पुत्र आया पछता करके, तो पर कैसे उसके पिता ने उसका स्वागत किया, उसको ज्योतियां पहनाई, उसको राज की वस्त्र पहनाए। तो सच में तुरंत हमने क्या करना है कलीसिया, अगर आप में से भी किसी से कोई गलती हो गई है तो ऐसे देर मत लगाओ, उस पाप में फिर से मत रहो। तुरंत अपने मन को फिराकर प्रभु के पास आओ, प्रभु से माफ़ी मांगो, परमेश्वर से कहो, पिता मैं आप में बढ़ना चाहती हूँ, आप ही मेरे मददगार हो, आप ही क्षमा करने वाले हो। सच में जब आप संपूर्ण हृदय, ये वाला संपूर्ण मन लेकर अपने परमेश्वर के पास जाते हो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर सब जानता है, क्योंकि आप परमेश्वर के हाथों की रचना हो। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये परमेश्वर को अच्छे से पता है ना। क्योंकि परमेश्वर कभी भी आपको ऐसा कार्य नहीं सौंपेगा जो बहुत मुश्किल होएगा। आप क्या नहीं कर सकते ये भी परमेश्वर जानता है, आप क्या कर सकते हो ये भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के हाथों की आप रचना हो, उसने खुद रचा है आपको, उसने खुद आपको बनाया है। तो कभी भी ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो तुरंत अपने प्रभु के पास लौट आए, फिर से प्रभु से नया मन मांगे, फिर से प्रभु के साथ चलने वाला मन मांगे। वो निश्चय आपकी मदद करेगा, वो निश्चय आपको बढ़ाएगा, वो निश्चय आपकी सहायता करेगा। खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है कलीसिया, बहुत प्रेम करता है, जैसा आपने सोचा भी नहीं होएगा, उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो कलीसिया मैं विश्वास करती हूँ
आज का जो परमेश्वर का वचन है हमें बहुत सारी आशीष बरकत दे चुका है और परमेश्वर के प्रेम से हमें भर चुका है। मैं विश्वास करती हूँ आप सब आज ये वचन सुनकर परमेश्वर के प्रेम से भर चुके हो। यीशु के नाम से खुदा आपको बहुत बरकतें और आशीषें दे चुके हैं, आपको अपने प्रेम से भर चुके हैं यीशु के नाम से। तो कलीसिया, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने सच में इस रिक्वेस्ट को मानना है। आपने हमारे चैनल को ऐसे शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। आपने इसमें बहुत आपने सच में हमारी मदद करनी है इस चैनल को आगे लेके जाने में। तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप महान हो परमेश्वर, आप सामर्थी हो, आप दया करने वाले अनुग्रहकारी खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, आप दयालु और प्रेम करने वाले परमेश्वर हो पिता, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो मेरे जिंदा खुदा सामर्थी पिता। आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हो परमेश्वर जी, आपके लिए कोई कार्य करना कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। मेरे महान पिता, मैं आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद पिता, आज किसी प्रकार के जो किसी भी आत्मग्लानि में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हैं, परेशानी में पड़े हैं, अगर किसी से कोई गलती हो गई है, पाप हो गया है परमेश्वर, बुराई हो गई है पिता परमेश्वर, पिता मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, वो परमेश्वर आत्मग्लानि से बाहर आ जाएं पिता। जो उनको मन उनका दोष देता है उससे वो बाहर आ जाए मेरे परमेश्वर, और आपके प्रेम को समझ सके। आपका जो प्रेम है वो अथाह समुद्र की तरह है पिता, कभी नहीं घटता मेरे खुदावंद। आप अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हो खुदावंद, क्षमा कर देते हो जो आपकी ओर अपने मन को फिराते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। सच में पिता मैं भरोसा करती हूँ, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो किसी प्रकार के दुख में पड़े हैं, जो ये सोच रही हैं कि अब हमें परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेंगे पिता परमेश्वर। आज पिता तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर, ये वचन उन लोगों तक पहुँचाए मेरे परमेश्वर, ये वचन वो लोग सुने मेरे पिता परमेश्वर, और पिता आपके प्रेम को समझ पाए परमेश्वर। सच में खुदावंद आपका प्रेम उनके मनों में कार्य करे। मैं ऐसी प्रार्थना तेरे उन सारे बच्चों के लिए करती हूँ मेरे खुदावंद, आपका प्रेम परमेश्वर उनके मनों में कार्य कर चुका मेरे खुदावंद। मैं विश्वास करती हूँ पिता हमारी एक एक प्रार्थना का आपने उत्तर दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।